नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास मतलब चारों तरफ कितने अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे और जानवर हैं? बहुत सारे हैं ना? तो आज हम इसी सजीव जगत की मतलब लिविंग वर्ल्ड की एक अनोखी सैर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक सुबह कुछ बच्चे अपने टीचर के साथ एक पार्क में घूमने निकले। अब वो क्यों निकले थे? अपने आसपास की दुनिया को देखने, उसे समझने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम सब मिलकर करने वाले हैं। और जैसे ही वो पार्क में पहुंचे, अरे वाह! उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ बस जिंदगी ही जिंदगी थी। कुछ पेड़ तो एकदम ऊंचे थे, तो कुछ छोटे-छोटे। रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे, आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं। और पता है, कुछ बंदर भी तो पेड़ों पर उछल-कूद कर रहे थे। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि हर चीज एक दूसरे से कितनी अलग है, कितनी जुदा है। ये जो इतने सारे पेड़ हैं, फूल हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, ये जो इतनी सारी वैरायटी है, इसको देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई इस सारी वैरायटी को, इस विविधता को हम कहते क्या है? और बस इसी सवाल से शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक। इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही प्यारे से शब्द में छिपा है और वो शब्द है जैव विविधता। चलिए पता लगाते हैं कि इसका मतलब आखिर है क्या। तो देखो, जैव विविधता का मतलब बहुत सिंपल है। हमारे चारों तरफ जितने भी तरह तरह के पौधे और जानवर मौजूद हैं ना, बस उसी को जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। वो सब कुछ जो बच्चों ने पार्क में देखा था, याद है? ऊंचे पेड़, छोटे पौधे, रंग बिरंगे फूल, वो सब का सब इसी बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है। अच्छा, अब इतनी सारी वैरायटी है तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ना लिविंग थिंग्स को मतलब सजीव चीजों को उनकी क्वालिटीज के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमें नेचर को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलो देखते हैं ये होता कैसे है। तो सबसे पहले पौधों से ही शुरू करते हैं। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 टाइप में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हर्ब्स या शाक, जैसे टमाटर का पौधा देखा है, छोटा सा नर्म तने वाला। फिर आती हैं श्रब्स यानी झाड़ियां, जैसे गुलाब का पौधा। ये मीडियम साइज के होते हैं और इनका तना थोड़ा हार्ड होता है। और आखिर में आते हैं हमारे बड़े बड़े ट्रीज यानी वृक्ष, जैसे कि आम का पेड़। कितना विशाल और मजबूत होता है ना? पौधों को पहचानने का एक और बड़ा मजेदार तरीका बताऊं? उनकी पत्तियों को ध्यान से देखना। कभी नोटिस करना, कुछ पत्तियों में जो नसें होती हैं वो एक जाल की तरह, एक वेब की तरह फैली होती हैं। और कुछ दूसरी पत्तियों में, उनमें नसें एकदम सीधी पैरेलल लाइंस में चलती हैं। सच में, है ना बड़ा दिलचस्प? और पता है, जैसे पत्तियां अलग-अलग होती हैं, वैसे ही जड़ें भी होती हैं। मेनली 2 तरह की होती हैं। एक होती है टैप रूट, जिसे मूसला जड़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेन मोटी जड़ होती है जो सीधे नीचे जमीन में जाती है। और दूसरी होती है फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़। इसमें बहुत सारी पतली पतली जड़ें होती हैं जो एक गुच्छे की तरफ फैल जाती हैं। और अब आते हैं बीजों पर। ये भी बड़े कमाल के होते हैं। कुछ बीज जैसे चना, अगर उससे भिगोकर देखो तो वो आसानी से 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है। इन्हें कहते हैं डाइकॉट। और कुछ बीज जैसे मक्के का दाना, वो एक ही रहता है, टूटता नहीं। उसे कहते हैं मोनोकॉट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, यही हमें पौधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो ये तो हुई पौधों की बात। अब पौधों की ही तरह जानवरों की दुनिया भी वैरायटी से भरी हुई है। तो अब हम ये जानेंगे कि अलग-अलग जानवर रहते कहाँ हैं और सबसे जरूरी, वो उस जगह पर रहने के लिए खुद को एडजस्ट कैसे करते हैं। देखो, हर लिविंग बीइंग का एक घर होता है। इस घर को हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं आवास या हैबिटैट। अब जो जानवर जमीन पर रहते हैं जैसे गाय, उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय। जो पानी में रहते हैं जैसे मछली, वो हुए एक्वाटिक यानी जलीय। और कुछ तो बड़े ही कमाल के होते हैं जैसे मेंढक, वो जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी। इन्हें कहते हैं एम्फीबियस या उभयचर। लेकिन सोचो, सिर्फ एक घर होना ही काफी नहीं होता। उस घर में जिंदा रहने के लिए खुद को उस माहौल के हिसाब से ढालना भी पड़ता है। और इसी कमाल की चीज को कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ऊंट, उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो रेगिस्तान में आराम से रह लेता है। मछली के पास गिल्स होते हैं ताकि वो पानी में सांस ले सके। और पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं, उनकी बनावट उन्हें बर्फबारी और ठंड से बचाती है। तो अभी तक हमने पौधों और जानवरों की इतनी सारी वैरायटीज के बारे में जाना, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल
कि ये सब जानना इतना जरूरी है क्यों? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। इसका जवाब एक शब्द में है, डिपेंडेंस, मतलब निर्भरता। देखिए, नेचर में ना कोई भी अकेला नहीं रह सकता। पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े, सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक इनविजिबल धागे से, और सब जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जरा सोचकर देखिए ये होता कैसे है। पेड़ पक्षियों को घर देते हैं, है ना, घोंसला बनाने की जगह। जानवर फल खाते हैं और फिर उनके बीज कहीं और जाकर गिरा देते हैं, जिससे वहां नए पौधे उग जाते हैं। फूल कीड़ों को अपना रस यानी नेक्टर देते हैं और बदले में कीड़े पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ये सब मिलकर नेचर का एक खूबसूरत बैलेंस बनाते हैं। अब जब हम ये सब समझ गए कि नेचर में सब कुछ एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि इस कमाल की डाइवर्सिटी को, इस विविधता को बचाने में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इसका जवाब एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात में छिपा है। प्रकृति बचेगी तभी जीवन बचेगा। हमें इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि हमारा खुद का वजूद, हमारी अपनी जिंदगी इसी से जुड़ी है। तो बस अगली बार जब भी किसी पार्क में या नेचर के बीच जाएं, तो अपने आसपास की इस अद्भुत दुनिया को जरा ध्यान से जरूर देखिएगा।